है कि हुकूमत जो है, हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, उसका सबसे बड़ा मसला जो है वो ये बन गया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो चांसलर का इलेक्शन होने जा रहा है वो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा मसला बन गया है। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा आपको ज़रा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको आगे भी लेके चलता हूँ कि आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों हो गया है। मैंने जो थोड़े से कबूतर उड़ाए हैं तो उसके बाद जो खबर मिली है वो मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ कि आखिर मामला इतना संगीन क्यों है कि इसके ऊपर पूरी एक तहरीक शुरू हो गई दोनों साइड से भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड से भी और इस वक्त हुकूमत या नून लीग की साइड से भी जो है वो क्यों ये स्टार्ट हो गया है। बेसिकली होता ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से पहले ही खबर आ गई थी, आज से मेरे ख्याल में कोई महीना 1.5-2 महीने हो चुके हैं। PTI की जानिब से जो है वो ये खबर दे दी गई थी UK से, और मेरे ख्याल में जुल्फी बुखारी साहब की जानिब से ये सबसे पहले आई थी कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं फरवरी के अंदर। इस साल फरवरी के अंदर बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि जनाब उनके जो मौजूदा चांसलर हैं वो अब रिटायर हो रहे हैं और नए चांसलर जो हैं उनका इंतखाब किया जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जो चांसलर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, इसके लिए चंद क्राइटेरिया हैं। आपको या तो फॉर्मर स्टूडेंट आप होने चाहिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, या आप फैकल्टी में से आपका जो है वो कोई ना कोई किरदार होना चाहिए, स्टाफ मेंबर्स में से होना चाहिए, तो तब आपको जो है वो वोटिंग राइट मिल जाता है। अब ये सिलसिला कोई अब से नहीं है, बल्कि 1200 एंड कुछ से, मतलब यानी कि तकरीबन 11वीं-12वीं सदी से जो है वो चांसलर्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बनते हैं। बहुत कई 100 साल पुरानी ये यूनिवर्सिटी, और इमरान खान साहब जो है वहाँ से पढ़े में, तो ऑब्वियसली वो भी एलुमनाई के अंदर जो है वो आते हैं। अब ये ऐलान किया, पहले तो मुस्लिम लीग नून के जो लौंडे लपाड़े थे उनको यकीन ही नहीं आया इस बात का, और वो इसको डिनाई करते रहे और झूठ बोलते हैं, कर रहे और करते बड़े। मैंने देख रहा था मैं सोशल मीडिया के ऊपर इनके लौंडे लपाड़े, इनको यकीन ही नहीं आया कि जी ये हो भी सकता है। लेकिन बहरहाल उसके बाद फॉर्मली जो है वो जब लोगों ने अनाउंस करना शुरू कर दिया कि जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए मैं भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, और लोगों ने किया, मैंने इसकी एक छोटी सी लिस्ट जो है वो मैंने निकाली हुई है। अब तक जो है वो 10 अगस्त को बेसिकली लेडी एलिश एंजिलियोनी है, इन्होंने अनाउंस किया खातून के जी वो जो है वो चांसलर के इलेक्शन के लिए लड़ रही हैं, और ये पहली, अगर इलेक्ट हो गई तो पहली खातून चांसलर होंगी। उन्होंने अनाउंस किया 10 अगस्त को। 16 अगस्त को जो है वो साबिक फॉरेन सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी खारजा बरतानिया के विलियम हेग, उन्होंने अनाउंस किया कि जी मैं भी जो है वो इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 18 अगस्त को बाकायदा तौर पे जो है वो इमरान खान साहब की जो मुहिम है उसका बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट हो गई कि जी इमरान खान साहब जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाय द वे 18 अगस्त 2018 को जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत का भी आगाज़ हुआ था इन्हीं दिनों में, तो इन्होंने 18 अगस्त 2024 को जो है उन्होंने अनाउंस किया। उसके बाद वहाँ पे पीटर मैडल्सन हैं, उनके बारे में आया कि जी वो भी इलेक्शन लड़ने लगे हैं। डोमिनिक ग्रीव हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं इंग्लैंड के, इंग्लैंड और वेल्स के, उन्होंने ऐलान किया कि जी मैं भी जो है वो इसके लिए इलेक्शन। तो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स जो हैं आते जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो मुख्तलिफ नाम जो इससे पहले आते रहे हैं, थेरेसा मे का नाम आता रहा है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने UK की, टोनी ब्लेयर का नाम आता रहा है, बोरिस जॉनसन का नाम आता रहा है, इनके अभी तक नाम आए हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पर अभी तक अनाउंस नहीं किया है। तो ये मुख्तलिफ लोग हैं जो बेसिकली जिनके नाम जो है वो आते रहे। अब जब ये फॉर्मली अनाउंस हो गया तो उसके बाद जो है वो एक सिलसिला स्टार्ट होता है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें PTI जो है वो ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब के हक में कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो अगर इलेक्ट हो जाएं तो पाकिस्तान के लिए जो है वो कितनी ज़बरदस्त बात होगी। ज़हन में रखिएगा इमरान खान साहब जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड के भी चांसलर रह चुके हैं, तो अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के लिए जो है वो ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लेकिन नून लीग की जानिब से जो है उसके बाद एक पूरी कैंपेन का आगाज़ होता है। आगाज़ सिर्फ यहाँ तक नहीं होता, बल्कि इसमें एक नया काम ये शुरू होता है, और ये पिछले चंद दिनों से खास तौर पे स्टार्ट हुआ है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बाकायदा ईमेल्स लिखी जाती हैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जानिब से, और उनको कहा जाता है कि जनाब आपको तो पता ही नहीं है इमरान खान साहब कितने पढ़े हैं, आपको तो आइडिया नहीं है इसका। उन्होंने जो है वो उनके मुख्तलिफ, मतलब ज़ाहिर बात है माजी के इमरान खान साहब के चंद जो मुतनाज़ा बयानात हैं, उसामा बिन लादेन को उन्होंने शहीद कहा था, एक वो मामला है। उसके बाद ख़वातीन के ड्रेसेस के हवाले से उन्होंने जब एक दफ़ा बयान दिया था कि जनाब एक किस्म का उन्होंने खातून के ऊपर कसूरवार उसे ठहरा दिया था कि जी वो कपड़े अगर इस तरह के पहनती है तो फिर मेन आर नॉट रोबोट्स, आपको याद होगा। अब ये वो बेसिकली ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंग्लिश सोसाइटी के अंदर या वहाँ की सोसाइटी की जो है ना वो नर्व्स हैं, या आप उसको टच करेंगे ना तो बड़ी तकलीफ होती है वहाँ पे। हमारे यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल ये इसको एक नॉर्मल चीज़ ले लिया जाएगा ना, हमारे यहाँ पे ठीक है थोड़ा बहुत शोर शराबा हुआ था 24 से 48 घंटे, लेकिन इंग्लैंड के अंदर अगर आप इस किस्म की बात करें ना तो वो बड़े अफेंड होते हैं इस बात से।
अब इस तरह की ईमेलें और रेफरेंसेस के साथ जो है वो जाना शुरू हो गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, जनाब ये देखें आप किस बंदे को जो है वो आप ये देने लगे। अच्छा बाय द वे अभी इधर भी स्क्रूटनी होनी है, जिस तरह यहाँ पे होता है ना, आप कागजात नामजदगी की जमा कराते हैं तो फिर स्क्रूटनी होती है, उधर भी स्क्रूटनी होती है कि कोई बंदा जो है वो ऐसा वैसा बंदा जो है वो कहीं बीच में ना आ जाए कि वो इलेक्शन के लिए जो है वो खड़ा हो जाए। तो बाकायदा तौर पर नून लीग की जानिब से जो है वो अब एक पिटिशन भी दायर की गई है, उनके कारकुनों की जानिब से एक बाकायदा पिटिशन वहाँ पे जाके जमा करवाई गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जाके फिजिकली कि जी ये देखें आप जो है वो इमरान खान साहब ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो आप जो है इनका ये इलेक्शन रोकें, इनको इलेक्शन ना लड़ने दें। अब उसके अंदर एक और जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि डेली मेल ने जो है वो ये ख़बर छापी कल, कमाल सुल्तान है उनकी जानिब से ये ख़बर जो छापी गई और इसके अंदर इसका जो टाइटल दिया गया वो ये